हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा में जमकर वो गरजे। जनसभा में राजनाथ सिंह ने धामी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते हुए सीएम धामी को धुरंधर धामी बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हल्द्वानी की सभा के जरिए बीजेपी मिशन 2027 को नई गति देती नजर आई। हल्द्वानी में गरजे राजनाथ, 27 की हुंकार। धामी को बताया धुरंधर, कांग्रेस पर प्रहार। राजनाथ बोले धामी सरकार के काम धुआंधार। तिलमिलाई कांग्रेस ने किया तीखा पलटवार। धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हल्द्वानी में बीजेपी ने विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बीजेपी के कई सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड आज हर तरह से आदर्श राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने यूसीसी, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार के अभियान को प्रमुखता से गिनाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जिस तरह काम कर रहे हैं, इससे उन्हें अब धाकड़ धामी के साथ धुरंधर धामी भी बुलाया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने कार्यकाल के 6ठे साल में सीएम धामी छक्का मारेंगे और 2027 में राज्य में फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन विरोधी कांग्रेस की पहचान घोटाले, घपले और कुशासन की रही है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। उत्तराखंड में ये हमारे संभवतः पुष्कर सिंह धामी 6ठे मुख्यमंत्री हैं। अब जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 4 वर्ष में इन्होंने चौका मारा है, लेकिन 6 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में छक्का मारने में भी हमारे पुष्कर धामी कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। परंतु 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्मगौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ। वहीं राजनाथ सिंह की जनसभा पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जनता बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं और 2027 में जनता बीजेपी को करारा झटका देगी। तो राजनाथ सिंह जी बेशक पीठ ठोक गए हों मुख्यमंत्री की। 2027 के सपने देखने वाली पार्टी को हम सपने देखने का अधिकार तो देते हैं, परंतु ये भी स्पष्ट है कि उत्तराखंड की जनता भ्रष्टाचार से, महिलाओं के प्रति अपराधों से, बलात्कारियों से, चोरी डकैतियों से, बेरोजगारी से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है। तमाम विकास के काम अवरुद्ध हो गए हैं और ऐसी भाजपा सरकार को 2027 में उत्तराखंड की जनता ने उखाड़ कर फेंकने का मन बना रखा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी की जनसभा में धामी सरकार के 4 साल के काम गिनाए। उत्तराखंड की जनता को एक नया राजनीतिक संदेश दिया। मंच से सीएम धामी को धाकड़ धामी के साथ अब धुरंधर धामी का नाम भी दिया। हरिद्वार में 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा के बाद कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की जनसभा के जरिए बीजेपी के मिशन 2027 को नई धार देने की कोशिश की। देखना होगा कि केंद्रीय नेताओं के दौरे से उत्तराखंड में बीजेपी के मिशन 2027 को परवान चढ़ाने में कितनी मदद मिलती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।